साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं और आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, इधर कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। इसका प्रमुख कारण छुट्टियों का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से हम आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए, बातचीत नहीं कर पाए। बहरहाल टीजीटी का एग्जाम 3 और 4 जून को प्रस्तावित है। आपको कल और परसों टीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित होना है। तो परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कैसे पेपर देना है, कैसे प्रश्न पत्र को हल करना है जिससे आप बेहतर स्कोर कर पाएं, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप टीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो आज की यह बातचीत आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि हायर और पीजीटी के एग्जाम को देखते हुए हम आपसे चर्चा करेंगे। जो आयोग का बदला हुआ पैटर्न है, जिसका हुआ बना हुआ, उसी विषय पर आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना परिवार है, जिससे हमारी और आपकी सीधे बातचीत हो पाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर आपको कल 3 तारीख को टीजीटी की परीक्षा में सम्मिलित होना है तो परीक्षा से एक दिन पूर्व आप शाम को आपको पूरी नींद लेना है। अगर आप 3 को परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो 2 तारीख को, अगर आप 4 को परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो 3 तारीख को आपको समय से 10 बजे सो जाना है। बहुत तनाव नहीं लेना, बहुत टेंशन नहीं लेना है। सुबह आपको फ्रेश होकर के उठना है। उसके बाद अगर आप कुछ देखना चाहें, आपके पास समय, कुछ आप पढ़ना चाहें तो आप थोड़ा बहुत चीज़ें देख लें। बाकी अब आपको प्रेशर नहीं लेना, तनाव नहीं लेना। आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जो भी पढ़ाई किया है वही पढ़ाई अब काम आएगी। एक दिन पढ़ने से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आने वाला है, तो आपको तनाव से दूर रहना है। ध्यान रखें, परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व बहुत तनाव और प्रेशर होता है, तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप बेसिक दवाएं अपने पास रखें। क्रोसिन रख लें, पुदीना हरा रख लें। और परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले अगर आपको थकावट इत्यादि का एहसास हो रहा है तो क्रोसिन वगैरह आप खा लें, उसके बाद जाकर के परीक्षा में सम्मिलित। ध्यान रखें, 45 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, तो 1.5-2 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। और जब प्रवेश मिले तो आपको समय से प्रवेश कर जाना है। पानी वानी पी करके अपनी सीट पे बैठ जाएं और रिलैक्स होकर के अपने मेहनत पे, अपने प्रयास पे भरोसा रखें। अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को स्मरण करें। उसके पश्चात आप परीक्षा देने के लिए पूरे दिमागी रूप से आपको रिलैक्स होकर के तैयार होना है। जब आपको ओएमआर वगैरह मिल जाए तो पूरी सावधानी के साथ आपको ओएमआर भर लेना है, गोला वगैरह भर लेना है। ध्यान रखें, ओएमआर में किसी प्रकार की कोई कटिंग या त्रुटि वगैरह ना हो, क्योंकि अगर आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई तो आप 2 घंटे तनाव में आ जाएंगे, आप अच्छे से पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आपको पूरी सावधानी के साथ ओएमआर सीट को भरना है। अब उसके पश्चात मुख्य बात आती है, प्रश्न पत्र जब आपको मिल जाए तो उसको हल करने की। आजकल एक बात का हुआ बना हुआ है कि पेपर एआई जनरेटेड आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है, जिससे प्रतियोगी छात्र तनाव में हैं, परेशान हैं कि एआई जनरेटेड पेपर हम कैसे करेंगे। एआई जनरेटेड पेपर को लेकर के आपको बहुत प्रेशर नहीं लेना, बहुत तनाव नहीं लेना। आपको सामान्यतः ये जान लेना है कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस से बाहर का कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है। तो एआई जनरेटेड पेपर आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो कैंडिडेट लैंग्वेज से परीक्षा दे रहे हैं, हिंदी से दे रहे हैं, संस्कृत से दे रहे हैं या अंग्रेजी से दे रहे हैं, उनको भाषाई समस्या नहीं आने वाली है एआई पेपर से। जो कैंडिडेट लैंग्वेज के नहीं हैं, मान लीजिए साइंस के हैं या सोशल वगैरह के हैं, उनको लैंग्वेज को लेकर के समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे कैंडिडेट लैंग्वेज की समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपका पेपर बाईलैंग्वेज होता है। पेपर हिंदी में भी पढ़ें और जो प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है उसको आप अंग्रेजी में भी एक बार देख लें, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एआई की भाषा अनुवाद की भाषा होती है। जब एआई किसी चीज़ का अनुवाद करता है तो कभी कभी भाषा कठिन हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है, जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है उसका हिंदी पढ़ना और साथ ही साथ आपको अंग्रेजी भी पढ़ लेना है, जिससे आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है, अब आपसे परंपरागत प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं कि 125 प्रश्न सीधे वन लाइनर होंगे। आयोग ने नया प्रयोग किया है, चाहे आप हायर का प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, चाहे यूपी पीजीटी का देख लें। आयोग के द्वारा
नया प्रयोग के रूप में कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न कथन निष्कर्ष के रूप में आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको कथन दे दिया जाएगा और उसका निष्कर्ष रहेगा और बाद में आपसे 4 विकल्प पूछा जाएगा उसी से संबंधित। साथ ही साथ सूची सुमेल वाले प्रश्न भी आ रहे हैं। तो सूची सुमेल वाले प्रश्न तो आसान होते हैं, अगर आप जो है पढ़े हैं अच्छे से तो सूची सुमेल में आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्वतंत्र प्रश्न जो पूछे जाएंगे वन लाइनर, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कथन निष्कर्ष में थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों को हल करने के एक ही फंडा है कि आपको पूरे मनोयोग के साथ 1 बार 2 बार 3 बार जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं उनको पढ़ करके उसके पश्चात आपको उनको हल करना है। और आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों कथन आपस में मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसी आधार पर आपको उत्तर का निर्धारण करना है। साथियों, प्रश्न पत्र हल करते समय आपको सावधानी क्या बरतना है। जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो आपको एक साथ पूरे प्रश्नों को नहीं देखना। अगर आप एक साथ पूरे प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें से 2-4 कठिन प्रश्न देखने के पश्चात आप तनाव में आ जाएंगे। आपको एक एक प्रश्न देखना है और उसको हल करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप 30-35 प्रश्न हल कर लें तो उनको आप अपने OMR में भर लें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप गोला कर लें और उनको पुनर्विचार के लिए छोड़ दें। इसके पश्चात यही प्रक्रिया आपको 125 प्रश्नों तक करना है। आप 30-35 प्रश्न हल करें, उसके पश्चात आगे बढ़ जाएं। जो प्रश्न आपने हल कर लिए उसको आप गोला भर लें, अपने OMR में गोला कर लें और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, कठिन लग रहे हैं, उनको आप चिन्हित कर लें, उस पर आपको पुनर्विचार करना है। इस तरह से जब आपके 125 प्रश्न हल हो जाएं, उसमें से जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनको आपने अगर अपनी OMR में भर लिया है, तो जिन प्रश्नों को आपने चिन्हित किया है, गोला मारा है, जो आपको नहीं आ रहे थे, अब उन प्रश्नों पे आपको पुनर्विचार करना है। ध्यान रखें, जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको आपको सीधे हल करते नहीं चले जाना, उनको आपको चिन्हित करना है, निशान लगा लेना है, गोला मार लेना है। जब आते हुए प्रश्न आप हल कर लें, अपनी OMR में भर लें, उसके पश्चात आपको पूरे मनोयोग के साथ, पूरे ध्यान के साथ उन प्रश्नों को पढ़ना है, हल करना है। निश्चय ही कोई प्रश्न पर जब आप पहली बार देखते हैं तो आपको टफ लगता है, लेकिन जब आप उसको 3 चरण में हल करते हैं तो वही प्रश्न पत्र आपको आसान लगेगा। बस ध्यान रखना है, आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। आपने जिस पैटर्न पे पढ़ाई किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको 2 घंटे वहां पर पूरे मनोयोग के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी गंभीरता के साथ पेपर को पढ़ना है और हल करने का प्रयास करना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत अच्छी तैयारी रहती है उनकी, लेकिन वो सफल नहीं होते। कारण ये है 2 घंटे जहां पर आपको बेहतर करना है, अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करना है, पूरा ध्यान लगाना है, वहां वो कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इसलिए बेहतर नहीं कर पाते। अब आपको जो पढ़ना लिखना था वो आपने पढ़ लिख लिया है। आप अब बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल चिल रहें, पेपर का तनाव ना लें, आराम से जा करके पेपर दें, निश्चिंत होकर पेपर दें। बस ध्यान ये रखना है आपको कि 2 घंटे आपको किसी प्रकार के उसमें नहीं फंसना है। 2 घंटे पूरा कंसंट्रेशन आपको अपने पेपर में देना है। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसको आपको हल करना है अच्छे से, और जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको निशान लगाकर छोड़ देना है। बाद में उस पर आपको बेहद गंभीरता के साथ विचार करना है। प्रश्न पत्र में आप नया प्रयोग देखने के लिए पाएंगे, कथन निष्कर्ष के सवाल आएंगे, सूची सुमेल के सवाल आएंगे। प्रथम दृष्टि आपको लगेगा कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन जब आप उसको 3 चरण में हल करेंगे, समझते हुए हल करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो निश्चय ही यकीन माने आप पेपर में बेहतर करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। सबसे अंतिम में आपको बता दें, अब किसी प्रकार कोई तनाव नहीं लेना है, घबराना नहीं है, पेपर को सोच करके परेशान नहीं होना। अपने मेहनत पर, अपने परिश्रम पर आपको भरोसा रखना है और ये सोचना है कि उस 2 घंटे में आपको फतह करके आना है। पूरा अपनी ऊर्जा लगा देना है, पूरा ध्यान लगा देना है पेपर को हल करने में। अगर आप 2 घंटे में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे तो आप बेहतर करेंगे। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा पढ़ा हो, कुछ कैंडिडेट ने कम पढ़ा हो, लेकिन किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। अंतिम में एक सूत्र वाक्य ध्यान रखें, कोई भी प्रश्न पत्र सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता, उसके साथ ही साथ आपके धैर्य, आपके परिश्रम, आपके साहस की भी परीक्षा होती है। तो अगर आपने बहुत पढ़ाई नहीं भी किया है, आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ कम पढ़ा है, हमारा कुछ पोर्शन रह गया है,
तो ध्यान रखें, सारे कैंडिडेट के साथ यही होता है। परीक्षा में जाते जाते सबको एहसास होता है कि हमने कुछ कम पढ़ा है, हमने ये पोर्शन नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक छोड़ दिया है। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलें, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जाकर के पेपर को अटेम्प्ट करें। उन 2 घंटे का बादशाह आपको बनना है, उसमें आपको बेहतर करने का प्रयास करना है। किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बेहतर करेंगे, निश्चय ही आपका सिलेक्शन होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।